नमस्कार दोस्तों, मैं अमित आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ हमारे यूट्यूब चैनल मास्टर माइंडिंग में। दोस्तों, आपने एक बात नोटिस की होगी, जो पुरानी बाइक्स है उसमें कार्बोरेटर आते थे, उसमें ऐसा सेंसर वगैरह कुछ नहीं था। लेकिन अभी जो रिसेंट्स बाइक्स है, चाहे वो स्प्लेंडर हो, पल्सर हो, सीबीजी हो, कौन सी बाइक ले लो या फिर स्कूटर ले लो, उसमें आपको एक सेंसर दिखाई देता है कार्बोरेटर्स में। तो ये सेंसर क्या है, इसका काम क्या है, इसके फ़ायदे क्या है, ये सब हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। ये जो कार्बोरेटर में एक सेंसर लगा होता है उसको कहते हैं थ्रॉटल पोजीशन सेंसर, या फिर उसका शॉर्ट फॉर्म होता है टीपीएस सेंसर। तो ये सेंसर का काम एकदम आसान है। ये सेंसर का काम क्या होता है, हमारी जो बाइक है उसमें हमने एक्सीलेटर कितना दे रखा है या फिर कितना हमने एक्सीलेट की है गाड़ी, कितना एक्सीलेटर कसा है, उसकी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना, कितना परसेंट एक्सीलेटर दे रखा है उसकी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना। और ये इन्फॉर्मेशन जाती है, ये देखो इसका वायर आप देखोगे तो वायर सीधे आपको सीडीआई यूनिट में मिलेगी। सीडीआई यूनिट को इन्फॉर्मेशन देना कि जो बाइक चला रहा है उसने एक्सीलेटर कितना दे रखा है, तो कलेक्ट करना। लेकिन आपने ये देखा होगा कि जो गाड़ियाँ पुरानी थी उसमें ये ऐसा कुछ नहीं था, फिर भी गाड़ियाँ चल रही थी। और इसी गाड़ी की मैं ये पिन निकाल देता हूँ तो भी गाड़ी चलेगी। तो इसका काम क्या है, तो इससे हमें बहुत कुछ समझना पड़ेगा। छोटी छोटी बातें, बहुत छोटा लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट काम है इसका। ये जो इन्फॉर्मेशन सीडीआई को देता है, और सीडीआई का क्या काम होता है, हमारी जो बाइक है उसको ये क्रैंक की पोजीशन को समझना। और 4 स्ट्रोक इंजन में 4 स्ट्रोक होते हैं, आगे मैं समझाने वाला हूँ एकदम डीप में डायग्राम दिखा के, ठीक है। जो 4 स्ट्रोक में तीसरा स्ट्रोक होता है पावर स्ट्रोक, उसी से पावर जनरेट होती है। अगर ये समझ में आता है, क्रैंक पोजीशन सेंसर चेक, क्रैंक पोजीशन सेंसर नीचे लगा होता है, उससे इंफॉर्मेशन लेता है ये, और इससे एक स्पेसिफिक वोल्टेज और स्पेसिफिक करंट हमारी इग्निशन कॉइल तक देता है। तो इग्निशन कॉइल को जैसे ये स्पेसिफिक करंट और वोल्टेज देता है, तो इग्निशन कॉइल हाई वोल्टेज जनरेट करता है और स्पार्क प्लग में देता है। और इसमें स्पार्क जनरेट होके जो हमारे एयर फ्यूल का मिक्सचर होता है अंदर कंबस्शन चैम्बर में, वो जलता है, और इसी से हमारी बाइक को पावर मिलती है। ये तो मिलती है, ये निकालो या लगाओ, मिलती है पावर। लेकिन इसका क्या रोल है वो हमें समझना होगा अभी। असल में हमारी जो पल्सर में वगैरह होता है वो सेंसर नहीं होता है, ये एक स्विच होता है। और अदर्स गाड़ी में जैसे कि स्प्लेंडर है या फिर सीबीजे है या फिर 3 पिन वाले जो भी सेंसर है, वो क्या होते हैं, वो एक वेरिएबल रजिस्टर होते हैं या फिर प्रीसेट कहते हैं। जो पुराने ज़माने में ये आता है ना, हमारे टेप रिकॉर्डर वगैरह आते हैं, उसका वॉल्यूम का बटन होता है, वैसे काम करते हैं, ठीक है। तो ये पल्सर में आता है, ये इतना एडवांस नहीं, ये सिर्फ स्विच है, ये सेंसर नहीं है। सेंसर भी मैं आपको दिखाऊंगा, ठीक है। सबसे पहले स्विच की वर्किंग दिखाता हूँ। स्विच की वर्किंग हमारा जो बटन होता है ऑन ऑफ वैसे होते हैं। ये मैंने मल्टीमीटर बीप पे रखा है, और ये दोनों वायर में मैंने प्रॉप रख दिए, तो ये कंटिन्यूटी दिखा रहा है, मतलब ये शॉर्ट हो गया है, मतलब जैसे हम स्विच ऑन करते हैं ना वैसे हो गया है, ठीक है। और हमारा जो टोटल है, मैं हिलाता हूँ तो इसमें मतलब इतना डीपली रीडिंग नहीं हो रहा है, ठीक है। मैं ये जो टोटल है जैसे ही 50% से ऊपर ले जाता हूँ तो ये कट हो जाता है, मतलब ये ओपन हो जाता है इसका सर्किट, मतलब ये बंद हो जाता है। जैसे ही एक्सीलेटर हमारा नीचे आता है 50% से आगे, तो ये कंटिन्यूटी दिखाता है, मतलब ये क्लोज़ होता है, ठीक है। मतलब एक ऑन ऑफ स्विच जैसे रहता है वैसे ये काम करता है। वो एडवांस सेंसर दिखाता है। तो एक ये कार्बोरेटर है, कार्बोरेटर ख़राब है, और ये सीबीजे एक्सट्रीम बाइक रहती है उसका है, ठीक है। तो ये देखो इसमें 3 पिन है। 3 पिन वाला जो होता है वो ड्यूअल चैनल होता है, मतलब दोनों चैनल रीड करता है, और इसकी एक्यूरेंसी एकदम करेक्ट होती है, ठीक है। हमारे पल्सर जैसी नहीं होती, पल्सर इतना एडवांस नहीं है पल्सर का, लेकिन है थोड़ा बहुत है, ठीक है। तो जैसे मैं एक्सीलेट करता हूँ, ये देखो ये ऐसे करूँगा मैं, क्योंकि इसमें केबल वगैरह कुछ लगा ही नहीं है। तो मैं सबसे पहले बीच की होती है वो ग्राउंड होती है, और 2 होती है ये सेंस करती है, ठीक है। तो मैं इस पर वायर रख देता हूँ, ये देखो ये वैल्यू कितनी आएगी, 578, ठीक है। 578 आ गई। मैं जैसे ही थ्रॉटल घुमाता हूँ, ये देखो वैल्यू भी बढ़ रही है, मतलब इसमें एक्यूरेसी एकदम परफेक्ट एक्यूरेंसी है। और ये भी सेम वर्क करता है, ये जो सिग्नल है ये सीडीआई को देता है, और सेम जैसे मैंने बताया, ठीक है। अभी समझते हैं इसका काम क्या है। काम आपको समझने के लिए सबसे पहले मुझे 4 स्ट्रोक इंजन की वर्किंग दिखानी होगी, वो मैं दिखाता हूँ आपको। तो अभी हम 4 स्ट्रोक इंजन की वर्किंग समझते हैं। तो 4 स्ट्रोक इंजन क्यों कहा जाता है कि उसमें 4 स्ट्रोक होते हैं। पहला तो इनटेक स्ट्रोक,
दूसरा कंप्रेशन, तीसरा इग्निशन और चौथा एग्जॉस्ट। ठीक है, तो ये 4 स्ट्रोक होते हैं। इसका थोड़े से 1-2 मिनट में मैं आपको काम समझा देता हूँ। ये वीडियो लंबा ज़रूर होगा लेकिन आपकी पूरी कंसेप्ट क्लियर हो जाएगी। ठीक है, तो इनटेक जो स्ट्रोक होता है उसमें 2 वॉल होते हैं करके, एक होता है इनटेक और एक होता है एग्जॉस्ट वॉल। इनटेक वॉल जो होता है वो कार्बोरेटर से फ्यूल और एयर जो मिक्सचर होता है वो लेता है, और एग्जॉस्ट जो वॉल होता है वो एग्जॉस्ट की थ्रू जो बर्न गैसेस है जो बाहर फेंक देता है। ठीक है, तो इनटेक स्ट्रोक में क्या होता है, जो हमारा इनटेक का वॉल है वो ओपन होता है, खुला होता है। ठीक है, और हमारा जो पिस्टन है वो नीचे आता है। ये हमारे क्रैंक है वो घूमता है, वैसे पिस्टन नीचे आता है, और नीचे आते आते हमारा इनटेक का वॉल ओपन है तो सारा एयर फ्लू मिक्सचर कंबशन चेम्बर में चला जाता है। ठीक है, तो ये स्ट्रोक हो गया। ठीक है, इनटेक का तो आपको समझ में आया। उसके बाद कंप्रेशन स्ट्रोक क्या है, इनटेक जो सब लेके आया है हमारा एयर और पेट्रोल का मिक्सचर, फ्यूल का मिक्सचर, ठीक है, उसको कंप्रेस करता है। जैसे ये हमारे इनटेक स्ट्रोक में पिस्टन नीचे आया, वही घूम के पूरा ऊपर जाता है। इस तरह ये ऊपर जाता है तो एयर और फ्यूल का पूरा मिक्सचर है उसको कंप्रेस कर जाता है। ये जो इतनी सब एरिया है वो इतनी छोटी सी एरिया में कंप्रेस कर देता है, और कंप्रेस करने के कारण उसमें क्या है, कंप्रेशन के कारण उसमें हीट वगैरह बढ़ जाती है, और कंप्रेस करने के लिए दोनों वॉल बंद होते हैं। जैसे हमारा इनटेक स्ट्रोक कंप्लीट होता है तो दोनों वॉल बंद हो जाते हैं, इससे इधर कंप्रेशन है। ठीक है, ये तो दूसरा स्ट्रोक है। इधर हमारा पेट्रोल का हवा का मिक्सचर है। और तीसरा जो हमारा स्ट्रोक होता है वो इग्निशन स्ट्रोक नाम में ही है। इधर एक क्रैंक का सेंसर होता है। ठीक है, जैसे सेंसर को पता चलता है कि हमारा जो क्रैंक है वो टीडीसी पोजीशन में, टीडीसी मतलब क्या है, टॉप डेड सेंटर, मतलब जितना टॉप पिस्टन का टॉप जितना ऊपर आ सके वो पूरा का पूरा 100% ऊपर ये टॉप है, 100% नीचे ये बॉटम है। ठीक है, ये बीडीसी कहते हैं इसको। ठीक है, ये 2 पोजीशन होती है। टीडीसी पोजीशन पे जैसे ही पिस्टन हमारा आता है तो क्रैंक सेंसर इग्निशन कॉइल को बता देता है। ठीक है, कि ये आ गया है हमारे टीडीसी पोजीशन पर, और ये जो हमारी इग्निशन कॉइल है वो सीडीआई कॉइल है, वो इग्निशन कॉइल को सब सिग्नल या फिर वोल्टेज करंट देके स्पार्क प्लग के थ्रू हाई वोल्टेज से स्पार्क जनरेट करती है। और ये जो हमारा एयर और फ्यूल का मिक्सचर है उसमें स्पार्क जैसे ही पड़ता है तो एक पावर जनरेट होती है, और पावर जनरेट होने के कारण इधर एक छोटा सा ब्लास्ट होता है या फिर स्पोर्ट होता है। उस स्पोर्ट के कारण ये जो पिस्टन है ये एकदम तेज़ी से नीचे आता है, और नीचे आने के बाद वो क्रैंक को पूरी जो एनर्जी है, ये हमारी केमिकल एनर्जी है, वो मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है, और इससे ही हमारा इंजन चलता है। ठीक है, मेन स्ट्रोक होता है वो पावर स्ट्रोक होता है, और पावर स्ट्रोक के थ्रू ही इंजन को पावर मिलती है। और चौथा स्ट्रोक होता है एग्जॉस्ट स्ट्रोक। ठीक है, जैसे ये पिस्टन नीचे आया है उसी गति से पिस्टन जो काइनेटिक एनर्जी से फिर ऊपर जाता है, और जला हुआ जो गैसेस है, कार्बन डाइऑक्साइड जो भी है, वो हमारे एग्जॉस्ट वॉल के थ्रू या फिर इसके आगे साइलेंसर लगा होता है उसके थ्रू बाहर फेंक जाता है, और यही जो सब स्टेप है ये रिपीट होती है। ठीक है, तो अभी ये पूरी जो कहानी मैंने आपको बताई ये सिर्फ हमारे जो टोटल पोजीशन सेंसर है उसकी वर्किंग बताने के लिए। ठीक है, बहुत से लोगों को ये मालूम भी होगा। ठीक है, लेकिन बहुत से लोगों को मालूम नहीं है, उनके लिए मैंने बताया। तो ये सब खेल चलता रहता है। ये जो हमारा सेंसर रहता है क्रैंक पोजीशन सेंसर, या फिर देसी भाषा में उसे पिकअप कॉइल भी कहते हैं। ये जो हमारी सीडीआई है उसको सिग्नल देगा, सीडीआई इग्निशन कॉइल को सिग्नल देगी, इग्निशन कॉइल प्लग में हाई वोल्टेज जनरेट करेगा और एक स्पार्क देगा। ये जो चलता है ये 1000 आरपीएम पर भी सेम रहेगा, 5000 आरपीएम पर भी सेम रहेगा, और 10000 आरपीएम पर भी सेम रहेगा, सेम पोजीशन पे, क्योंकि इसको कुछ मालूम नहीं है कितने आरपीएम में क्या है। ये इंजन को थोड़ी मालूम है कितने आरपीएम पे चल रहा है इंजन, ये तो मालूम नहीं है, क्योंकि ये ईसीयू वाला इंजन नहीं है, हमारा सादा इंजन है कार्बोरेटर वाला। तो ये जैसे ही हमारा क्रैंक है ये टीडीसी पोजीशन पे आएगा, स्पार्क जनरेट होगा, सब खेल चलता रहेगा। लेकिन प्रॉब्लम ये होता है 1000 या फिर 2000 आरपीएम तक ठीक है, टॉप डेड सेंटर पे, मतलब जो पिस्टन हमारा पूरा ऊपर है तो स्पार्क जनरेट करना। लेकिन होता क्या है, जब हम हाई आरपीएम पे सेम चलता रहेंगे तो ये जो एनर्जी आती है ये पूरी ऐसी आती है 90 डिग्री में
हमारे क्रैंक पर आती है। लेकिन कुछ भी जो गोल व्हील है या फिर कोई भी है, उस पर आप अगर 90 डिग्री में मारोगे ना, तो उधर वाइब्रेशन या फिर पावर लॉस के बहुत चांसेस होते हैं। तो हमें ये पावर लॉस है या फिर वाइब्रेशन कम करने के लिए क्या करना पड़ता है, ये जो स्पार्क है ये बिफोर टीडीसी, मतलब बिफोर टीडीसी मतलब क्या है, थोड़ा ऐसा हमारा कंप्रेशन स्ट्रोक में पिस्टन ऊपर जाता है, ठीक है, ऊपर जाने के बाद स्पार्क पड़ता है, उधर स्पार्क नहीं हमें जनरेट करना है। थोड़ा पिस्टन जैसे ही नीचे आए, अब समझो मैंने 20% टोटल प्रेस किया है, तो पिस्टन जैसे यहाँ तक आए, थोड़ा नीचे आए, ये इसका टीडी से पोजीशन है, यहाँ तक आए तो स्पार्क जनरेट करना है। उससे क्या होगा, जो हमारा कनेक्टिंग है वो क्रॉस रहेगा, और जो हमारी एनर्जी है ये 90 डिग्री में नहीं मिलेगी, क्रॉस मिलेगी, और इससे जो हमारे इंजन में वाइब्रेशन प्रोड्यूस होता है या फिर जो फ्रिक्शन होता है या फिर पावर लॉस होता है वो बहुत कम होता है रहेगा। और जो स्मार्ट सेंसर है जैसे कि 3 पिन वाला बताया, वो उसमें स्पार्क क्या है, वेरिएबल रहता है, मतलब थोड़ा नीचे जैसे आप एक्सीलरेटर जितना प्रेस किया है उस तरह बिफोर टीडीसी जो हमारी पिस्टन की टीडीसी पोजीशन है, ठीक है, तो ये क्रैंक घूमेगा तो थोड़ा नीचे आएगा, तो नीचे आएगा उसको बिफोर टीडीसी कहते हैं। उसमें भी कितना आना चाहिए, ठीक है, कब पड़ना चाहिए, एकदम नीचे तो पड़ता नहीं है, मैंने आपको दिखाने के लिए ऐसा बनाया है, एकदम तो नीचे पड़ता नहीं तो कॉम्प्रेशन पूरा वाट लग जाएगी कॉम्प्रेशन की। थोड़ा नीचे आएगा ना, जैसा आप ज़्यादा एक्सीलरेट करोगे तो थोड़ा लेट स्पार्क पड़ेगा, और लेट स्पार्क पड़ेगा तो क्या होगा, बिफोर टीडीसी पड़ेगा, मतलब ये जो पिस्टन है ये ऊपर है, एकदम टॉप पे है। ये जो सेम कहानी है मैंने पहले बताया, अगर सेंसर नहीं है तो कुछ पता नहीं चलेगा, 1000 पे भी सेम, 5000 RPM पे भी सेम, 10,000 RPM पे भी सेम, ऐसा नहीं होगा। ये जो सेंसर CDI को जैसे ही सिग्नल देगा कि टोटल कितना प्रेस किया है ओनर ने या फिर जो गाड़ी चला है, उस हिसाब से ये जो CDI आगे अपना जो स्पार्क देती है वो थोड़ा लेट करती जाएगी। जितना एक्सीलरेटर ज़्यादा तो उतना स्पार्क लेट करेगी, और लेट करने से जो हमारा पूरा टॉप डेट सेंटर पे पोजीशन पे है ना, हमारा एयर फ्लो मिक्सचर है उसका कंप्रेशन भी ज़्यादा होता है। तो शुरुआत में कंप्रेशन ज़्यादा लगता है, लेकिन एक बार गाड़ी ने स्पीड पकड़ लिया तो ज़्यादा कंप्रेशन नहीं हो तो भी चलता है। और ये सब कहानी ऐसी होती है, ये हमारी टोटल पोजीशन सेंसर की। पता नहीं, मैंने बहुत आसान शब्दों में आपको समझाने की कोशिश की, अब कितना पता चला आपको ये मुझे तो मालूम नहीं। तो यही काम होता है हमारे टोटल पोजीशन सेंसर या फिर TPS सेंसर का। तो आशा करता हूँ ये जो मैंने काम बताया ये आपको समझ में आ रहा है, ठीक है। तो इसके आगे इसके जो फ़ायदे क्या है, इसका एक तो फ़ायदा मैंने एक वीडियो में बताया, वाइब्रेशन कम करता है, ठीक है, या फिर जो पावर लॉस होते हैं वो कम करता है ये स्पार्क जो है वो लेट करके। और तीसरा जो फ़ायदा है, आप नोटिस करो, आपके पास अगर ये सेंसर वाली बाइक है, कोई भी बाइक है, उसके आप वायर निकालोगे और गाड़ी चलाओगे, आपकी बाइक चलाओगे, तो इतना अच्छा सा ये स्पीड पकड़ेगी नहीं, पिकअप पकड़ेगी नहीं। लेकिन ये जो सेंसर लगाओगे तो एकदम अच्छे से स्पीड और पिकअप पकड़ेगी, वाइब्रेशन कम होगा और एकदम प्रॉपरली चलेगी गाड़ी। यही छोटा सा एक कारण है ये TPS सेंसर देने का। तो कुछ लोग कहते हैं क्या कि ये TPS सेंसर से हमारा जो स्पार्क है वो कम ज़्यादा होता है, वीक होता है या फिर स्ट्रॉन्ग होता है। ऐसा कुछ नहीं है। जो हमारा एयर फ्लो मिक्सचर है उसमें वीक स्पार्क डालो या फिर स्ट्रॉन्ग स्पार्क डालो, स्पार्क का काम है जलाना, उसको सिर्फ इग्नाइट करना। उदाहरण में के तौर पर बताया जाए तो हमारे जो गैस हम जलाते हैं उसको माचिस से जलाओ या फिर लाइटर से जलाओ तो वो उतनी ही स्पीड से जलता है, ठीक है, ये ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन ये जो मैंने बताया एकदम टेक्निकली और ये एक एकदम सही इन्फॉर्मेशन है। ये जो TPS सेंसर है वो स्पार्क एडवांस करने के ही काम के लिए कंपनी ने दिया होता है। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ ये वीडियो लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, और आप नए हो, आपने हमारे चैनल अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल भी सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि ऐसे ही नई वीडियो में आपके लिए बनाता रहता हूँ।